जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मीर उसामा और आप देख रहे हैं मीर उसामा ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि रेलवे पाकिस्तान रेलवे ऐप का इस्तेमाल किसे किसे किया जाता है, हम किस तरीके से टिकट बुक करवा सकते हैं, किस तरीके से जो है इनको कॉल करें और ये कॉल नहीं उठाते हैं तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपको ये सब पता है तो आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, और अगर नहीं पता तो आप तसल्ली से ये वीडियो देखें। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहे। आपको सामने दो एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं, एक पाक रेल के नाम से और दूसरी है पाकिस्तान रेलवेज़ के नाम से। पाक रेल को ओपन करता हूं। इस एप्लीकेशन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। कई बार हम कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं भी करते हैं, हमारे लिए मसाइल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लाइव ट्रैकिंग, दूसरा है ट्रेन शेड्यूल, तीसरा है स्टेशन शेड्यूल। स्टेशन शेड्यूल के मुताबिक आप स्टेशन के शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि शेड्यूल स्टेशन का क्या शेड्यूल है। ट्रेन शेड्यूल में आप ट्रेन का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा मज़े का इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी ट्रेन किस जगह मौजूद है। लाइव ट्रैकिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। इस वक्त हम खैबर मेल पे क्लिक कर लेते हैं। खैबर मेल पे क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले डिपॉर्चर डेट आ रही है कि 8 तारीख है, लास्ट अपडेट है जस्ट नाउ अभी अभी। लियाकतपुर नेक्स्ट स्टेशन है, इस वक्त लियाकतपुर ही है ये मौजूद है, और 58 मिनट लेट है, डिले नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बताती है, अगर 1-2 मिनट का कभी फ़र्क हो भी सकता है। अदरवाइज़ आप ये लास्ट अपडेट चेक करके उसके बाद आप इस पर यकीन कर सकते हैं 100% ये वर्किंग है। और आपको कई बार होता है कि आपको कोई ट्रेन चेक करनी है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से लाइव लोकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेन शेड्यूल। ट्रेन शेड्यूल्स में आप किसी भी ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं। खैबर मेल, खैबर मेल है जी, यहाँ पेशावर से चलती है और कहाँ तक जाती है, सारे कराची कैंट, और फिर इसका टाइम भी साथ में लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी जाना है तो आप इसका यहाँ से शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरी और अहम चीज़ की तरफ चलते हैं, वो ये है कि आप पाकिस्तान रेलवे एप्लीकेशन, ये दूसरी, ये बड़ी काम की चीज़ है। आप पाकिस्तान रेलवे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे पहली बार तो आपके पास ये सब नहीं आ रहा होगा, आपके पास साइन इन या साइन अप का ऑप्शन होगा। साइन अप करना है, अपना नंबर हर चीज़ आपने दे देनी है ताकि आपके लिए मसाइल ना हो। जब आप नंबर वगैरह दे देंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाले जो ट्रेन टाइमिंग्स हैं, रेट्स हैं, इसके अलावा आपने कोई सामान भेजना है उसका रेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, आपको आप अपना कहाँ से कहाँ तक भेजना है, कितना वेट है, वो यहाँ पे लिखेंगे, फ़ौरन उसका आपको किराया पता चल जाएगा। इसके अलावा मेंबर प्रोफाइल है, आप अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करना सकते हैं, कैंसिल करना चाहें, बुक करना चाहें। हम अब कोई चीज़ बुक करके देखते हैं कि हमने अगर कोई नई टिकट बुक करानी है घर बैठे ही, तो हम कैसे करेंगे। हम पहले फ्रॉम स्टेशन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ फ्रॉम स्टेशन पर लिखता हूँ खानेवाल, ये KWL में लिखा, ये देखें खानेवाल आ गया है। मैं लिखता हूँ लाहौर, हमने लाहौर तक के लिए जाना है, वो डेट पूछ रहा है 19 डेट। 19 पे क्लिक करने के बाद ओके किया। ओके करते ही ये देखें सबसे ऊपर आ गया है कि 15 ट्रेनें जो हैं वो मिली हैं हमें इस वक्त। डेट भी आ रही है कि ट्रैवल डेट है 2 महीना 19 तारीख 2020। 15 ट्रेनें हैं। अब हमारी मर्ज़ी है किस तरीके से टिकट होगी। आप इकॉनमी पे क्लिक करें। इकॉनमी का मतलब होता है बग़ैर AC वाली, और AC स्टैंडर्ड में तो AC वाली हैं। इकॉनमी पे आपने क्लिक किया। इकॉनमी पे क्लिक करने के बाद ये देखें राइट साइड पे आपको बहुत सारे ये एक लंबी लाइन नज़र आ रही है। ये हैं कोच, डब्बे हैं, डब्बों का नंबर है, आप 6, 7, 8 जिस डब्बे में चाहें, बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं। आप जो राइट साइड पे देख रहे हैं ये टेबल है, ये खाली सीट्स हैं। और ये जो इस साथ पे आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा होगा, ये सारी बर्थें हैं। अगर आपने करानी है सिंगल तो याद रखें कि आपने 1500 पे किराया बता रहा है। इस पर क्लिक करें अडल्ट। अच्छा जी, ये 1500 पे क्लिक करके बुक नाउ पे क्लिक किया। हाँ, एक और अहम यहाँ पे एक आपके लिए ट्रिक है, वो ये कि सम टाइम पहले जो बॉक्स होते हैं उनमें बहुत कॉस्टली पड़ी होती हैं, जैसे कि 1300-1400 रुपये, बहुत महंगी महंगी सीटें पड़ी होती हैं। तो आप इस पर नेक्स्ट कोच पे क्लिक करें और यहाँ से भी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो आपको हो सकता है, वरना डायरेक्ट कोच पे क्लिक करके यहाँ से आप लास्ट में आ जाएं। यहाँ से आप आएंगे, देखें ये ट्रिक काम कर गई है। वहाँ 1500 रेट बता रहा था, यहाँ 1300, 1200, इससे भी कम हो गया है। बात समझ गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आपने अगर सिंगल टिकट करवानी है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि ये कोटा जो है कोयटा वालों के लिए, कोई बात नहीं, हमने इस पर बुक नाउ पे क्लिक किया। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद याद रखें ये इधर ग्रुप टिकट पे क्लिक हुआ है, जबकि आपने सिंगल टिकट करानी है। तो आपको सिंगल टिकट के लिए याद रखना होगा, इंडिविजुअल टिकट पे क्लिक करना होगा।
यहाँ पे क्लिक करें, अपना पैसेंजर का नाम, यहाँ पे ट्रैवलर का CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और पे विया कैश शॉप। अगर आप कैश शॉप से पे करेंगे तो बता रहे हैं किसी भी कैश शॉप से पे करें, 7 रुपये लगेंगे, 1307 रुपये। अगर आप, मज़े की बात है, अपने मोबाइल अकाउंट से पे करना चाहते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये देखें, पे विया मोबाइल अकाउंट, आपका जैज़ कैश, इजी पैसा, UBL ओमनी का अकाउंट बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करें। जैज़ पे कैश पे मैंने क्लिक किया। आप अपनी ये डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे, फ़ौरन से पहले आपके मोबाइल पे सामने शो हो जाएगा और आप यहाँ से घर बैठे खुद ब खुद टिकट अपनी करवा सकते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड के ज़रिए से करवा सकते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड मौजूद है, आप ATM कार्ड देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने पे विया कैश शॉप पे क्लिक कर दिया, फिर आपको 7 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के लिए आपको शॉप पे जाना होगा। आप जाएंगे शॉप पे जाके वहाँ से आप उसको कहेंगे कि ये मेरा वाउचर है, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आप यहाँ कंफर्म टिकट करेंगे, ये आपकी टिकट हो जाएगी। दूसरी और अहम बात ये कि आप चेक करना चाह रहे हैं आप कि हमारी टिकट हुई है कि नहीं, तो बुक्ड टिकट्स ये लिखा हुआ है। बुक्ड टिकट में आएंगे, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो इसमें बुक्ड टिकट में आके आपको यहाँ पे टिकट मिल जाएगी। आपके सिम पे जो मैसेज आया हुआ है वो रीसेंड भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आप यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी टिकट नहीं होगी तो पेंडिंग टिकट्स में भी आ रहा होगा। आप कोई टिकट कैंसिल करना चाह रहे हैं, कैंसिल टिकट्स में आके भी कर सकते हैं। बाकी ट्रेनों का टाइम जानना चाह रहे हैं तो ये ट्रेन ट्रैवल पर क्लिक करके भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल जहन में हो, कोई भी सवाल हो, आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।